कम ही लोग इंडिपेंडेंट बनकर सदन में आते हैं, ख़ास तौर पे राज्यसभा में। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मौका मुझे मिला है और ये अखिलेश जी, शिवपाल जी, आज़म खान साहब ने मुझे दिया है और मैं एक इंडिपेंडेंट आवाज़ सदन में उठाना चाहता हूँ। अगर आप किसी दल में रहो तो निश्चित रूप से दल के जो डिसिप्लिन है उसका भी पालन करना पड़ता है। वोट भी विप के द्वारा देना पड़ता है, ठीक है ना। वो विप तो मुझे अभी लागू नहीं। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि जो देश में जो समस्याएं हैं, एक इंडिपेंडेंट आवाज़ उठनी चाहिए। वो समस्याएं मैं सदन के द्वारा जनता के सामने कौन सी रखूँ। आवाज़ें आपको लगता है जिस समय ज़रूरी है? देखिए, इस देश में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जनता तक पहुंचती नहीं। एक देश ऐसे रास्ते पे चल रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और दो चार लोग ही देश में ऐसे हैं जो लगता है कि सारी देश की संपत्ति उन्हीं को दी जा रही है। तो ये भी जनता को हमें बताना पड़ेगा। और दो सबसे बड़ी समस्याएं इस देश में हैं, वो है हमारी बच्चों की समस्याएं और माँओं की समस्याएं, बहनों की समस्याएं। आपको लग रहा है कि आप उत्तर प्रदेश से जाएंगे तो एक बेहतर आवाज़ उत्तर प्रदेश के हक में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की आवाज़ तो हम उठाएंगे ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात यह है कि इस देश में जब तक बच्चे अच्छी तरह से शिक्षित नहीं होंगे, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। पहले तो हम बुनियादी तौर पे बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो डिजिटल इंडिया नहीं बनेगा। सर, कांग्रेस में आप क्या स्थिति हम आप देखिए, ऐसा है कि सीनियर कांग्रेस जब लीडर तक मैं कांग्रेस में था तो मैं इधर उधर की टिप्पणी कर सकता था। अब मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, ठीक है ना, तो मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं आप कहूँगा। सीनियर कांग्रेस लीडर रहे, मतलब मैंने बोला ना, जब तक मैं कांग्रेस में था तो मैं टिप्पणी कर सकता था, ठीक है ना। हम G23 में भी रहे। अब मैं कांग्रेस के बाहर हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं नहीं समझता कि उचित है कि मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कहूँ। कुछ अफसोस कहीं सर है? मतलब मैंने बोला ना, मैं कुछ देखिए, किसी के साथ संबंध रहे 30-31 साल, ठीक है ना, तो संबंध छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सर।